इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma. And today, beta, we are going to start second chapter of class 5th English. Okay, हमने फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट किया था, पोएम कंप्लीट करी थी हमने। आज हम रीडिंग करेंगे बेटा चैप्टर की वंडरफुल वेस्ट। मतलब वेस्ट कैसे अच्छा हो सकता है, हमें पता है वेस्ट क्या होता है। वेस्ट वो चीजें होती है जो हमारी यूज में नहीं आती, हम उनको उठा के डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, ठीक है। पर इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कि वेस्ट से कैसे हम यूजफुल चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी है त्रावणकोर के महाराजा की। वो क्या करते हैं, एक बार एक भोज रखवाते हैं, मतलब एक दावत रखवाते हैं और वहां पे लोगों को बुलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने कुक के पास जाते हैं और देखते हैं कि कुछ सब्जी के कुछ बचा हुआ ऐसा पार्ट जो यूज में नहीं था वो वहां पे पड़ा हुआ था। तो उन्होंने अपने कुक से बोला कि इसको तुमने जो वेस्ट को ऐसे फेंक रखा है, इसका यूज करके तुम्हें कुछ ना कुछ बनाना है। तो वहां से वो कुक क्या बनाता है और देखिए कितनी फेमस डिश वो बन जाती है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप लोग भी सोच सकते हो चैप्टर की रीडिंग करते करते कि कैसे आप वेस्ट से कुछ यूजफुल चीजें बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। तो वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक बार त्रावणकोर के राजा जो हैं अपने पैलेस में एक बहुत बड़ा भोज रखवाते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि डिनर से पहले, कब, दोपहर में बेटा, शाम के समय। द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेस दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो महाराजा जो है एंटर करते हैं किचन में देखने के लिए कि भाई जो क्या क्या तैयारियां हो रही है, कौन कौन सी डिशेस बन रही है, किसके लिए, फीस्ट के लिए बेटा। फीस्ट देखिए, FEAST, फीस्ट। फीस्ट होता है बेटा कोई भी दावत, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे ओकेजन पे देने वाले या किसी त्योहार पे दी जाने वाली दावत जो होती है उसको फीस्ट बोलते हैं। What are you going to do this with those vegetable scraps? तो वो पूछते हैं किससे, ही asked the cook, वो कुक से पूछते हैं कि ये जो वेस्ट वेजिटेबल स्क्रैप का मतलब वेस्ट जो बचा हुआ है वेजिटेबल का, उससे तुम क्या करोगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, यानी कि कुक के बराबर में जो वो स्क्रैप की बास्केट रखी थी उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए जो महाराजा थे वो कुक से पूछते हैं कि तुम इन वेस्ट का क्या करोगे। The cook replied, they are waste. We will throw them away. ये क्या है, कुक रिप्लाई करता है कि वेस्ट है, हम इन्हें फेंक देंगे उठा के। We cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. तो राजा कहते हैं उससे कि you cannot waste all these bits and pieces of vegetable, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वेजिटेबल का तुम ऐसे नहीं फेंक सकते, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इनको यूज करो, इनको कोई ना कोई यूजफुल ऐसी डिश बनाओ इनसे, बट तुम्हें इन्हें क्या है, वेस्ट नहीं करना है। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली STERNLY। देखिए जो बेटा मैं आपको ये वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ, प्लीज आप इन्हें नोट करते हुए चलिए। जब भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेके बैठना और पेंसिल से क्या करना है, जो भी मैं वर्ड मीनिंग आपको चैप्टर के बीच में बताती हूँ या कोई भी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको वो लिखनी है। वही अंडरलाइन करिए उस वर्ड मीनिंग को, वही उसका मीनिंग लिखे, ठीक है। और देखिए कि मैं हाउ आई प्रोनाउंशिएट, मैं कैसे प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ उन वर्ड्स को, ठीक है। तो स्टर्नली STERNLY, स्टर्नली का मीनिंग है बेटा फर्मली, यानी कि बहुत दृढ़ता से, कठोरता से, हार्शली, ठीक है। यानी कि राजा जो है बहुत कठोरता से उस किसको, कुक को आदेश देते हुए कहते हैं कि इन जो वेजिटेबल्स के बचा हुआ पार्ट है, वेस्ट है, आपको इसे फेंकना नहीं है, इसको कैसे ना कैसे करके यूज करना है। और वहां से वो चला जाते हैं, राजा चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो थोड़ी देर के लिए जो कुक था वो थम जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है। और स्टेरिंग का मतलब घूरना, STARING, स्टेरिंग का मतलब एक टक देखना या घूरना, STARING, स्टेरिंग का मतलब होता है बेटा घूरना या देखना, ठीक है। तो वो एक टक क्या करता है, वो सब्जी को देखता रहता है। फॉर सम टाइम, सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, यानी कि उसके माइंड में क्या है बेटा, एक आइडिया आता है। मतलब देख रहा था वो, अब देखते 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 होता है ना, हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम सोचने लगते हैं, तो वैसे ही वो सोच रहा था। तो सोचते सोचते उसके
क्या हुआ, एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, उसने क्या करा, जितने भी सब्जी के बचे हुए वेस्ट टुकड़े थे उनको क्या क्या लिया, wash them, उनको धोया, and clean them well, और उनको अच्छे से क्या किया, क्लीन किया। Then he cut them into long strips, और उसने क्या करा, उन्हें लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स में काट दिया, पट्टियों में काट दिया। He put them in a huge pot, उसने क्या करा, उन्हें एक बड़े बर्तन में रख लिया, and placed it on the fire to cook, और उन्हें आग के ऊपर रख दिया पकने के लिए। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together, तो उसने क्या करा, कुछ जो फ्रेश कोकोनट था, ठीक है, और ग्रीन चिलीज थी, गार्लिक था, उन सबको क्या करा, साथ में पीस लिया, मतलब मसाला बना लिया उसने उसका। देखिए मजा आ रहा है ना पढ़ते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे रेसिपी हम बना रहे हैं खुद से घर पे, है ना। तो क्या करता है वो, पहले तो वो जितने भी उसके वेजिटेबल स्क्रैप थे उनको कट करता है, वॉश करता है, क्लीन करता है, और उसको एक बड़े बर्तन में लेकर कहाँ रख देता है, आग पे रख देता है। फिर उसके बाद कोकोनट, फ्रेश चिलीज और क्या करता है, गार्लिक, इन सबको क्या करता है वो पीस लेता है। He added this paste and some salt to the cooking vegetable, और जो वो वेजिटेबल्स के स्क्रैप पक रहे थे उसमें वो डाल देता है, और नमक भी साथ में डाल देता है। A tempting smell started coming from the pot, यानी कि tempting, T-E-M-P-T-I-N-G, T-E-M-P-T-I-N-G, tempting का मतलब होता है बेटा मनमोहक, यानी कि बहुत सुगंधित, है ना, ललचाने वाला, ठीक है, ललचाने वाली, यानी कि जब आप देखते हो आपके सामने कोई ऐसा खाना रखा है, ऐसी चीज रखी जो आपको बहुत पसंद है, तो मुंह से पानी आने लगता है ना, तो वही टेम्पटिंग, मतलब बहुत ज्यादा देखने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी वो उसकी खुशबू से, तो टेम्पटिंग का मतलब ललचाने वाला, ठीक है, देख के एकदम से उसको मन करे कि भाई खा लो, है ना, ऐसे वाला। तो टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, यानी कि इस पॉट से बहुत ज्यादा कैसी ललचाने वाली खुशबू आ रही थी। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. तो वो क्या करता है बेटा, कुछ कोकोनट ऑयल के स्पूनफुल का मतलब होता है चम्मच भर के वो कोकोनट ऑयल भी उसमें डाल देता है, एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी, और करी पत्ते की लीव्स के साथ क्या करता है, उसको डेकोरेट कर देता है। लो एंड बिहोल्ड, बेटा लो एंड बिहोल्ड का मतलब देखकर, मतलब निहारना उसको, ठीक है। द न्यू डिश वाज रेडी, यानी कि देखकर उसको निहारा था कि न्यू डिश रेडी हो चुकी है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, तो उस दिन क्या करा, उस शाम को उसने जो जितने भी गेस्ट वहां आए हुए थे उन सबको क्या करा, वो नई डिश उसने सर्व कर दी कि भाई जितने भी गेस्ट आए हुए थे, है ना, उसने क्या करा, उन सभी जितने भी गेस्ट थे उन सभी को क्या करा, वो नई डिश उसने सर्व कर दी। Everyone was eager to know the name of this new dish, यानी कि सारे लोग क्या थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि भाई इस नई डिश का नाम क्या है। एगर, E-A-G-E-R बेटा, E-A-G-E-R, एगर, एगर दैट मींस उत्सुक या फिर इम्पेशेंट, उत्सुक बेटा, क्या थे, सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, यानी कि जो कुक था, ठीक है, वो सोच रहा था, बार बार सोच रहा था। देन अ नेम कम टू हिज माइंड, उसके माइंड में फटाफट से एकदम से स्टक कर जाता है एक नाम, क्या, ही नेम इज एविल, क्या देता है उसका नाम, एविल नाम देता है, क्या देता है बेटा, एविल नेम देता है, A-V-I-A-L, एविल नेम देता है, यानी कि उसके माइंड में कोई नाम आ नहीं रहता, फटाफट से एकदम अचानक से उसके माइंड में एक नाम आता है, एविल नेम दे देता है उसको, A-V-I-A-L, एविल नेम दे देता है, ठीक है। एविल वाज फेमस ऑल ओवर केरला, बेटा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, केरला में एक फीस्ट होता है साडिया, S-A-D-Y-A, बेटा कौन सा फीस्ट होता है, साडिया, S-A-D-Y-A, ठीक है। तो इस फेस्ट पे बेटा, इस फीस्ट पे क्या है, ये एविल डिश बनाई जाती है। कौन सी डिश बनाई जाती है, एविल डिश बनाई जाती है। तो बेटा केरला में एक त्योहार होता है, एक फेस्टिवल होता है साडिया, इस फेस्टिवल पे ये डिश बनाई जाती है। आज भी बेटा केरला में जब भी एक फेस्टिवल होता है वेजिटेरियंस के लिए होता है, क्योंकि वेजिटेरियन है ये डिश, तो वेजिटेरियंस के लिए ये डिश बनाई जाती है आज भी बेटा केरला में, ठीक है। तो ये केरला का एक फीस्ट है, बहुत फेमस एक फेस्टिवल होता है साडिया, तो इस पे ये क्या बनाई जाती है, ये डिश बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए तो वेजिटेरियंस का ही होता है। एविल वाज फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, यानी कि जब ट्रेडिशनल कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, कोई भी त्योहार आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा ये वाली डिश बनाई जाती है और वेजिटेरियंस के लिए, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और आप इमेजिन कर सकते हो, देखो ये किस चीज से बनाई गई थी बेटा, उस टाइम जो कुक बना रहा था, एक्चुअली इस डिश को
यहाँ पे ऑथर ने या राइटर ने यहाँ पे लिखी है। तो एवल जो है देखिए, वेस्ट जितने भी सब्जियों का वेस्ट था जो यूज में ही नहीं आ रहा था, तो उनको यूज किया कुक ने, और उस कुक ने क्या बना दी, उन वेस्टेज से क्या बना दी, एक एवल नाम की डिश बना दी, है ना। तो इस तरीके से अच्छा आप घर पे भी देखते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है आपकी मम्मी अगर कोई सब्जी बना रही होती है, सपोज वो लौकी वगैरह बना रही है, तो देखो उसका जो स्क्रब छिलके होते हैं उसको काट कर उसमें पोटैटो डालकर एक सब्जी बना देती है दूसरी। दैट मीन्स कि आप घर पे अपने देखते रहते हो कि कैसे वेस्ट का यूज। अच्छा मम्मी, हमारी जो मम्मियाँ होती हैं घर पे, उनको बहुत होता है कि भाई कुछ भी ऐसी चीज जो वेस्ट हो रही है अगर कोई यूज में आ सकती है तो हम उसे यूज कर ले। तो ये चीज आपने घर में बहुत ज्यादा देखते हैं, आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि मम्मियाँ जो होती हैं हमारी, वो किसी भी चीज को ऐसे वेस्ट नहीं होने देती। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज काम में आ सकती है, किचन में भी आप देखते होंगे, तो वो उस चीज का यूज करके कुछ ना कुछ नया बना देती हैं। तो यही इस कुक ने करा कि भाई राजा इंस्ट्रक्शन देके गया था कि देखो ये जो वेस्ट पड़ा है इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आपको इस वेस्ट का यूज करके एक नई डिश बना के देनी है। और देखो ये डिश बन गई, और आज इतनी फेमस डिश है केरला में, हर फेस्टिवल में वेजिटेरियंस के लिए इस डिश को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसकी रेसिपी देख सकते हो इंटरनेट पे। ठीक है बेटा, तो ये थे इस चैप्टर की रीडिंग। ओके, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आगे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए इन अ फिक्स, अभी वर्ड आया था बीच में, इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, निकला ही ना जा सके, तो इन अ फिक्स। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, यानी कि माइंड में सडनली कुछ स्टक करना। ठीक है, तो सडनली थिंक ऑफ, लुक, व्हाट अ सरप्राइज, टू लो एंड बिहॉल्ड, लो एंड बिहॉल्ड मैंने आपको बताया था, देखना और निहारना, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के एकदम से देखने का मन करने लगे, तो निहारने का यानी कि उसको देखते रहने का ही मन करने लगे, लो एंड बिहॉल्ड। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्डली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, यानी कि ऐसा खाना जो एक स्पेशल ओकेजन पे लोगों को दिया जा सके। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस चैप्टर की रीडिंग, और जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पे लिखा है प्लीज इन्हें भी पढ़िएगा, है ना। जितने आप वर्ड्स पढ़ते हो उतनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है और उतनी आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको नई से नई चीजें बताने की कोशिश करूँ, हर चैप्टर में कुछ ऐसा बताऊं, तो जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को तब मैं आपको कुछ नई चीजें और बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बेटा।